कि स्कूल में कोई परेशान करता हो सकता है कि कोई टीचर परेशान करता हो। आपको पता होना चाहिए कि वो जो आपसे बात कर रहा है, टीचर हो या अन्य कोई कर्मचारी स्कूल में हो, वो किस तरह बात कर रहा है। वो गुड टच, बैड टच, गलत तरीके से तो आपको नहीं छू रहा है, आपको वैसे परेशान तो नहीं कर रहा है, गलत आपसे डिमांड तो किसी चीज़ की नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी कर रहा है तो अपने घर वालों को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई वो गलत है, आपके पेरेंट्स को लग रहा है, तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को ज़रूर दें। ये सारी चीज़ें आगे इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम लोग बर्दाश्त करते हैं चीज़ों को, वो बर्दाश्त की कोई हद नहीं होती, फिर हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, वो हमको नहीं करना है। उसी तरह स्कूल जाते समय रास्ते में या हम ऑटो में बैठे हैं, इसका हुआ है रामलीला में जा रहे हैं, उस समय भी अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, हमारी फोर्स वहाँ पे लगी है और मैं आपको इसमें आश्वस्त करता हूँ हर जगह आपको फोर्स मिलेगी, लेकिन बस आपको वहाँ तक पहुँचना है और वो शिकायत अपनी जो है उनको बतानी है। बाकी सारा हम पे छोड़ दीजिए, आप केवल आप सूचना दीजिए, सूचना बस हमको मिलेगी, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और मैं हमेशा महिलाओं के बारे में कहता हूँ, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। एक उदाहरण है जो मैं बार बार देता हूँ, हर मीटिंग में देता हूँ, हर सभा में देता हूँ। अफ्रीका में एक देश हुआ है, लाइबेरिया नाम का देश है, और उस देश में गृह युद्ध चल रहा था, उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। मतलब ऑन रिकॉर्ड तो लगभग 60-70 हज़ार लोगों की मौत हो गई थी, और बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। और उसके बाद वहाँ की महिलाओं ने सोचा बहुत युद्ध हो रहा है, युद्ध को किसी तरह रोका जाए। उन्होंने क्या किया, सारी महिलाएं इकट्ठा हुई, उन्होंने अपने पतियों को, भाइयों को घर से बाहर निकाल दिया और घर में कुंडी लगा दी, घर से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया कि जब तक आप लोग युद्ध बंद नहीं करोगे तब तक हम आपको घर में घुसने नहीं देंगे। और युद्ध तुरंत बंद हो गया। समझ रहे हैं आप, इतनी ताकत है आप। युद्ध तुरंत बंद हो गया और उस महिलाओं को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसको माना जाता है, वो मिला उनको। तो अगर आप ठान लो तो ना आपके गांव में शराब की बिक्री होगी, ना कोई नशीला पदार्थ बिकेगा, ना ही कोई गलत काम होगा, लेकिन आपको उसमें ठान लेना है, आपको कार्रवाई करनी है। आपके सामने आप जो करोगे मैं आपके साथ हूँ। आप कहोगे कि ये कार्रवाई बंद होनी है, मैं बंद करवा दूंगा वो कार्रवाई, लेकिन आपको उसमें साथ देना, आपको आगे चलना है। आप लोग 50% हो, भारतीय आबादी, भारतीय जनसंख्या के 50% हो, तो अगर आप जो चाहोगे वो होगा। इंपॉर्टेंट है कि चाहना, आप क्या चाहते हो। बड़े से बड़े कीर्तिमान भारत स्थापित कर रहा है, चाहे खेल कूद में हो, आपने देखा ही होगा, पारुल चौधरी, सुना है किसी ने नाम? पारुल चौधरी, लड़कियों को सुनना चाहिए। अभी उसने एशियाड में 5 किलोमीटर की रेस में गोल्ड मेडल लिया, और उसी का टीवी पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। और वो लड़की, वो एथलीट 15 सेकेंड, रेस के लास्ट 15 सेकेंड पीछे थी, और काफी पीछे थी वो, और आखिरी 15 सेकेंड जिस तरह वो दौड़ी है, उसको गोल्ड मेडल मिलना ही था। वैसे दौड़ना है आप लोगों को, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या अन्य कोई। ये दौड़ने से मतलब है कि आपको एफर्ट देना है, आपको मेहनत करनी है। मेहनत में कहीं कोई आलस नहीं आना चाहिए, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि कुछ और आपको दिखाई ना दे, कुछ और आपको सुनाई ना दे, केवल मेहनत। तो नंबर 2 नहीं रहना है। मैं चाहूंगा कि यहाँ जितनी भी लड़कियां अपनी अपनी फील्ड में नंबर 1 रहे, नंबर 1, जिस तरह इंडिया नंबर 1 है कि नहीं? है ना नंबर 1? अभी हम लोग वर्ल्ड कप में भी नंबर 1 है, पाकिस्तान को हराया, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। लेकिन ये जज्बा कायम रहे, जिस तरह बच्चियों ने ये जिस तरह जोश में सुनाया, वो आपकी पढ़ाई में, आप जो भी कार्य करो उसमें दिखना चाहिए। नंबर 1, चाहे आप IAS बनो, चाहे IPS बनो, चाहे साइंटिस्ट बनो, चाहे पारुल चौधरी बनो, चाहे मैरी कॉम बनो, चाहे आप क्रिकेट में बनो, कुछ भी बनो आप, लेकिन जो भी फील्ड आपने चुनी है उसमें नंबर 1। ऐसे सपने देखिए जिससे आपको नींद ना आए। डॉक्टर कलाम साहब कहते थे ना, ऐसे सपने देखो। सपने हर एक देखे, हर एक लड़की सपना देखे कि मुझे ये बनना है,
अगर आपने सपना देख लिया तो 99% काम पूरा होगा, 99% काम हो गया। 1% जो काम है वो आपकी मेहनत का है और उसमें किसी और का योगदान नहीं। आप पूरा जी तोड़ मेहनत करिए। सोना, टीवी देखना, सोशल मीडिया, ये सब बंद, केवल मेहनत, केवल पढ़ाई, और वो करते रहिए तो आप जो सोच रखा है उससे आगे आप मकाम हासिल करोगे, उससे आगे आप जाओगे। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे पास बहुत सारी लड़कियों की शिकायत आती है। मेरे ऑफिस में केवल 20-30% ही पुरुष आते हैं, केवल महिलाएं आती हैं। उसमें महिलाओं की जो शिकायतें होती हैं, पहली शिकायत तो ये होती है कि वो अपने पति से परेशान है, सबसे परेशान है। तो एक समस्या तो ये है, वो तो यहाँ जो जितनी भी सास बैठी हैं, जितनी भी बहुएं बैठी हैं, उनको उसका निस्तारण करना है। लेकिन उन समस्याओं से उनके घर के जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, उनका आपको ख्याल रखना है। दूसरी तरह की जो शिकायत आती है वो आती है शिकायत लड़कियों की। वो कहती हैं कि सर मेरा उस लड़के से पिछले 3 साल से अफेयर था, अब उसने शादी करने से मना कर दिया। ये बहुत शिकायतें मेरे पास आ रही हैं और लगभग दिन में 3 या 4 शिकायतें मेरे पास इसी तरह की आ रही हैं। तो मेरा आप सबसे इस विषय में अनुरोध रहेगा कि पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और किसी चीज़ पे, क्योंकि जो वो लड़कियां आती हैं उन सब की उम्र ऐसी रहती है, 19 साल, 18 साल, 20 साल। वो कह रही हैं कि 4 साल से सर मेरा अफेयर था। ये सब छोड़ दीजिए, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, बाकी सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स और आपके आगे जाके आप देख ही लो, लेकिन पढ़ाई करिए अच्छे से। जो भी आप फील्ड चुने उसमें अच्छा कार्य करिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, उसके बाद शादी और सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। लेकिन ये मत करिए कि मतलब फिर कोई आपका शोषण करे, कोई आपको परेशान करे, कोई आपको ब्लैकमेल करे, वो ठीक है। काफ़ी लड़कियां मेरे पास आती हैं, कहती हैं सर मेरे किसी के पास फ़ोटो है, इंस्टाग्राम में फ़ोटो डाल के मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये सब मत कीजिए, अपनी फ़ोटो किसी को मत दीजिए। सोशल मीडिया पे कितने अकाउंट है सोशल मीडिया पे? बच्चियों बताओ, इंस्टाग्राम पे किस किस के अकाउंट है? इंस्टाग्राम पे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, मैं पता सबके कर लूंगा, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है पता करना, किसी का नहीं है। फेसबुक पे किसी का नहीं है, फेसबुक पे भी नहीं, इंस्टा पे भी नहीं। चलो बहुत बढ़िया, हाँ अच्छी बात है। जिनके माताओं ने परमिशन नहीं दी, अच्छा किया। कोई अकाउंट मत बनाइए, पढ़ाई करिएगा सिंपल। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि जब अकाउंट बन जाता है तो हमारा समय नष्ट होता है और हम बहुत सारी ऐसी फोटो, ऐसे वीडियोस पे डाल देते हैं जो कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है हमारे खिलाफ। अभी 1-2 लड़कियों की शादी भी इस कारण टूट गई। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा माताओं से कि इस पे देखें कि सोशल मीडिया का आपकी लड़कियां, आपके बच्चे, आपके लड़के मिसयूज ना कर रहे हो। फोटो डालते हैं और फिर वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। वो ये कहेंगे जो ब्लैकमेलर्स हैं कि हम आपकी फ़ोटो इंटरनेट पे डाल देंगे, हम अपने माता पिता को बचा लेंगे, और उसके बाद लड़कियां इतनी डर जाती हैं कि वो आपके पास भी नहीं आती हैं। फिर वो जो व्यक्ति कहता है वो सारी बातें लड़कियां करती हैं। तो इसको देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने ले लिया है और उसी में लगे रहते हैं। उसी चीज़, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने से या स्क्रीन को देखने से मेमोरी लॉस होता है, स्मरण शक्ति खत्म होती है, उसका नाश होता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा बीमारियां उससे हो रही हैं, क्योंकि नया नया स्मार्टफोन आया तो लोगों को पता नहीं है। इसके जो दुष्परिणाम है आगे जाके आपको पता चलेंगे जब आप बड़े हो। इस सबको देखिए आप लोग। मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि पुलिस आपकी है, हम सब आपके ही हैं। कुछ नहीं है, बस हम लोगों ने परीक्षा पास की, हम लोगों को ट्रेनिंग हम लोग को मिल गई, हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहन ली। हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि हम इस गांव के होते तो इस जनपद में हमारी पोस्टिंग नहीं हो सकती थी, बस केवल इतना अंतर है। तो इस जनपद के लोग कहीं और नौकरी कर रहे होंगे, कोई अंतर नहीं, हम आपके ही हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि कोई भी अगर दूरी आप समझ रहे हो कि पुलिस और आपके बीच में कोई दूरी है, तो उस दूरी को ख़त्म करिए। दूरी से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाई होती हैं। तो कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। बेहिचक आप थाने जाइए,
बेहिचक आप मेरे ऑफिस आइए, बेहिचक आप किसी भी पुलिसकर्मी से मिलिए। और मैंने सभी को बोल रखा है कि व्यवहार सबका बहुत बढ़िया हो, कोई अभद्र व्यवहार किसी के साथ ना हो, ना कोई गाली गलौज, ना कोई मारपीट, कुछ नहीं। आप जाइए, अपनी शिकायत दीजिए, थाने से आप रिसीविंग लीजिए। थाने पर सिस्टम बना हुआ है कि आपको प्रत्येक शिकायत पे थाने से आपको रिसीविंग मिलेगी, वो अपने रिकॉर्ड में रखिए। और आपकी सुनवाई अगर 7 दिन में ना हो तो मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं 10 से 2 के बीच में डेली बैठता हूँ। आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे, नहीं तो मैं 10 से 2 के बीच में बैठता हूँ। किसी भी समय बीच में आप आके मुझसे मिल सकते हैं अगर आपकी शिकायत का निस्तारण थाना स्तर पे ना हो रहा हो। सभी अधिकारी लगे हुए हैं आपकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए। बस आप भरोसा रखिए और अपनी शिकायतें ईमानदारी से, बेहिचक, बिना डर के दर्ज कराइए। इस कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इतने भव्य कार्यक्रम को संपन्न कराया। ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।